हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ई बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड यूनिट हाइट्स एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने अपने वीडियोस में सॉल्व कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अभी हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें वन राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, a ladder rests against a vertical wall such that the top of the ladder reaches the top of the wall. The ladder is inclined at 60 degrees with the ground and the bottom of the ladder is 1.5 meter away from the foot of the wall. Find the length of the ladder and the height of the wall. तो पहले हम इसका डायग्राम कुछ रफली ड्रॉ कर लेते हैं। द लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, तो हम यहाँ एक वर्टिकल वॉल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड ऑन द टॉप ऑफ द लेडर रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। द लेडर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो मान लीजिए ये हमारा लेडर है जो उसका टॉप वॉल को टच कर रहा है और ग्राउंड के साथ इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंड द बॉटम ऑफ द लेडर इज 1.5 मीटर अवे। सो ये इसका फुट है जो कि 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। सो वॉल और इसके बीच में एंगल बनेगा ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री। सो अब हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं P, Q, R। और सबसे पहले हम डायग्राम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पर। लेट PQ be the wall and RP be the ladder। सो हमने यहाँ पर PQ को वॉल एज्यूम किया है और RP को लेडर एज्यूम किया है, विच इज इंक्लाइंड at an angle 60 degree with the ground। और RQ हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर। सो नाउ वी कैन राइट इन ट्रायंगल PQR 60 डिग्री। यहाँ से अगर हम 10 थीटा मार्क करें तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस होगा। सो वी कैन राइट PQ अपॉन RQ। सो यहाँ पर 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3। PQ हमें पता नहीं है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वॉल। आपको हाइट ऑफ द वॉल कैलकुलेट करनी थी एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 meter. So PQ will be equal to 1.5 √3. So now we can multiply √3 की वैल्यू होती है 1.73। So यहाँ पर हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 के साथ। So PQ की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 2.548 something। So we can write this as 2.6 meters. So therefore height of the wall is 2.6 meters. अब आपको लेंथ ऑफ द लैडर भी निकालना है। सो यहाँ पर हम cos थीटा लगाएंगे बिकॉज दिस इज अ हाइपोटेन्यूज और बेस आपको गिवन है। सो वी कैन राइट cos 60 डिग्री is equal to base upon hypotenuse. Base is RQ and hypotenuse is PR. So cos 60 is 1/2
RQ इज 1.5 और PR आपको कैलकुलेट करना है. सो PR विल बी इक्वल टू 2 into 1.5, that is 3. So therefore length of the ladder is 3 meter. सो ये जो बेसिक्स हैं साइन थीटा कॉस थीटा निकालना, ये मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुकी हूँ. तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड की है जिसमें प्लेलिस्ट तैयार करके मैंने डाली हुई है. और ये शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देती हूँ. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is base upon hypotenuse and tan theta is perpendicular upon base. सो इन फॉर्मूलेज को याद रखने की ये ट्रिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ और यहाँ पर भी आपको रिपीट करके मैंने बताया है, तो ध्यान से आप आगे क्वेश्चंस करिएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. A part, an aeroplane takes off at an angle of 30 degree with the horizontal ground. Find the height of aeroplane above the ground when it is traveled 184 meter without changing the direction. तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं. एरोप्लेन टेक्स ऑफ मतलब ग्राउंड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से इसकी हाइट आपको कैलकुलेट कर देनी है. और जो एंगल इसने बनाया है विद द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल दैट इज 30 डिग्री और इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है इस तरीके से दैट इज 184 मीटर. सो यहाँ हम मार्क कर लेते हैं A, B एंड C और यहाँ पे ये 90 डिग्री है और हाइट को हम H एज्यूम कर लेते हैं. सो हमको हाइट ऑफ द एरोप्लेन कैलकुलेट करके यहाँ बतानी है. सो लेट A be an aeroplane and AB be the height above the ground and AC आपको गिवन है 184 मीटर. यहाँ से हमने AC 184 मीटर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो नाउ इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री विल बी perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is AB and hypotenuse is AC. Sin 30 is half, AB is H and AC is 184. So H will be equal to 184 divided by 2, that is 92 meters height of the aeroplane above the ground. So यहाँ लिख सकते हैं therefore height above the ground is 92 meters. Next is question number 2, B part. The angle of elevation of the top of the vertical cliff from a point 15 meter away from the foot of the cliff is 60 degree. Find the height of the cliff to the nearest meter. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारी क्लिफ है और इसके फुट के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री. ये राइट एंगल हम यहाँ पर मान लेते हैं और दोनों के बीच में 15 मीटर्स का डिफरेंस है. लेट दिस बी P, Q एंड R और हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं क्लिफ के लिए H. सो यहाँ लिख लेते हैं लेट PR be the cliff of height H and angle of elevation be 60 degree, which is 15 meter away from the
foot of the cliff. So we can assume here in triangle PQR we can write H आपको निकालना है तो tan थीटा निकालेंगे. So tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PR अपॉन QR. सो tan 60 की वैल्यू होती है √3. PR हमने H एज्यूम किया है, QR है 15. सो H विल बी इक्वल टू 15 √3. सो वी कैन राइट 15 इंटू 1.732. सो H विल बी 25.98 मीटर्स. अप्रॉक्सीमेटली हम 26 मीटर्स ले सकते हैं. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द cliff is 26 meters. Next is question number 3, A part. The length of the shadow of a pillar is 1 upon √3 times the height of the pillar. Find the angle of elevation of sun. So यहाँ पर आपको एक pillar given है and this is the shadow of the pillar. From here this is the sun. यहाँ से shadow आ रही है नीचे की साइड में ऑफ द पिलर. अब हमको ये गिवन है लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पिलर इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पिलर. तो हम एज्यूम कर लेते हैं हाइट को h, जो इसकी शेडो है 1 अपॉन √3 टाइम्स ऑफ हाइट हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल बी मार्किंग हियर P एंड दिस इज 90 डिग्री, Q एंड R. एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है. एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ग्राउंड के साथ कितना ये एंगल बना रहा है. सो विल राइट हियर लेट PQ बी द पिलर ऑफ हाइट H. तो हमारा जो बेस है QR, that is 1 upon √3 of H. So let theta be the angle of elevation. So in triangle PQR यहाँ पर हमने एज्यूम किया है एंगल थीटा. सो हम tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज PQ upon RQ. PQ is H and RQ is 1 upon √3 times H. So we can write tan theta as under √3. H से ये H कैंसिल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. So √3 tan में आता है 60 डिग्री पे. So angle of elevation theta is 60 degree. Hence this is the solution. Next is question number B of third question. A ship is at a distance of 200 meters from a tall tower. What is the angle of depression to the nearest degree of the ship found by a man after climbing 50 meters up the tower? So यहाँ पर हमारे पास एक टॉवर है जो कि 200 मीटर टॉल है और शिप इज एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. सो यहाँ पर शिप है, ये एक शिप है यहाँ पर विच इज 200 मीटर फ्रॉम द टॉल टॉवर, और जो मैन ने क्लाइम किया है दैट इज 50 मीटर ऑफ दिस टॉवर. दिस इज द टॉवर. और जब वो 50 मीटर पहुंच जाता है तो वहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा स्काई के साथ बनता है. सो दिस इज एंगल थीटा. सो इफ दिस इज पैरेलल टू दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा. ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ये. सो मार्किंग दिस एज P, Q एंड R. लिख सकते हैं यहाँ पे लेट PQ be the tower and R is the ship 200 meters away from the tower, and
QR जो है वो हमारा 200 मीटर हमने एज्यूम किया है और PQ जो है वो हमने 50 मीटर एज्यूम किया है। Therefore, let theta be the angle of depression. जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल PQR tan theta will be equal to perpendicular upon base, that is PQ upon RQ. So substituting here tan theta is equal to PQ की वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 200, so it is 1/4 which is 0.25। तो अब हमें tan theta चाहिए 0.25 पे। आप अपनी बुक के पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल टेंजेंट्स, नेचुरल कोसाइन आपको गिवन होंगे। तो आपको tan थीटा देखना है तो नेचुरल टेंजेंट्स, tan का फुल फॉर्म ही टेंजेंट होता है। तो हमारी जो वैल्यू आई है tan की, दैट इज 0.25। तो अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पर वैल्यू सर्च कर लेंगे। इट इज 0.25 की जगह 49 हम ले सकते हैं, 0.2493 विच इज एट 14 डिग्री। सो जो हमारा थीटा है वो नियर अबाउट 14 डिग्री। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 14 डिग्री के इक्वल। सो जो थीटा है दैट इज गोइंग टू बी 14 डिग्री, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। Next is question number 4A. The top of a tall vertical palm tree having been broken by the wind struck the ground at an angle of 60 degree at a distance of 9 meter from the foot of the tree. Find the original height of the palm tree. So मान लीजिए यहाँ पर ये एक palm tree था। ओके, यहाँ तक हमने इसको ले लिया है। इसकी अगर टोटल हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं x, और मान लीजिए ये यहाँ कहीं से टूट कर और ये नीचे जाके यहाँ कहीं स्टक हो गया, मतलब इतना पोर्शन गिर के नीचे आ गया। अगर इस पोर्शन की हाइट हम y एज्यूम कर लेते हैं, सो ये वाला पोर्शन जो कि नीचे गिरा है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी y। ओके, ये दोनों की हाइट इक्वल होगी और इस पोर्शन की हाइट हो जाएगी x माइनस वाई, और इसको हम ज्वाइन अप कर देते हैं। इसका जो डिस्टेंस हमको गिवन है दैट इज 9 मीटर फ्रॉम द फुट और 60 डिग्री के एलिवेशन पर ये गिरा है। ओके, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। सो आई विल बी मार्किंग हियर A, B, C and D. This is 90 degree. Okay, so now we can write here, let AB be the palm tree which is broken from C। तो हमने एज्यूम कर लिया है AB है x मीटर और जो AC है दैट इज y मीटर्स। तो CB की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी x माइनस y मीटर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये निकालना है ओरिजिनल हाइट, मतलब हमको y कैलकुलेट कर y और इसके साथ ये मतलब टोटल x हमको कैलकुलेट करके देना है। Here we need to calculate the original height of the palm tree, that is x आपको कैलकुलेट कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर देते हैं। सो वी कैन राइट हियर cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BD अपॉन CD। cos 60 is 1/2, BD is 9 and CD is y। सो यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 18 मीटर, दैट इज द ब्रोकन पार्ट। ओके, सो नाउ अब हम ये वाली हाइट कैलकुलेट कर देते हैं विच कैन बी रिटन एज इन ट्रायंगल BCD tan 60 degree will be perpendicular upon base, that is BC upon DB,
1060 जो है दैट इज इक्वल टू √3 एंड BC इज x माइनस y अपॉन BD दैट इज 9. सो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9√3 इज इक्वल टू x माइनस 18. y की वैल्यू हम 18 कैलकुलेट कर चुके हैं. तो x विल बी इक्वल टू 9√3 प्लस 18. √3 की वैल्यू होती है 1.73 और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ एंड दिस इज प्लस 18. सो वील गेट द वैल्यू एज 15.58 प्लस 18 विच इज equal to 33.58 meters. So therefore length of the tree is equal to 33.6 meter approximately. Next is a B part. A 10-meter high pole is kept vertical by a steel wire. The wire is inclined at an angle of 40 degrees with the horizontal ground. If the wire runs from the top of the pole to the point on the ground where its other end is fixed, find the length of the wire. तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक पोल है जिसको बांधा गया है एक वायर के साथ और ये हमारा ग्राउंड है. तो इसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज 40 डिग्री एंड द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. ये हमारा पोल है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है. अब आपको वायर की लेंथ निकालनी है तो लेंथ हम मान लेते हैं x और इसको मार्क कर लेते हैं A, B, C एंड दिस इज 90 डिग्री. सो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट AB be the pole of length 10 meter, AC be the length of wire of x meter. तो यहाँ पर हम इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा लेंगे. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC. हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे साइन 40. AB इज 10 एंड AC इज x. तो साइन 40 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? नेचुरल साइन भी आपको गिवन है. ओके, सो नेचुरल साइन वाले कंटेंट में आप जाएंगे और ये आपको एंगल्स दिए हुए हैं डिग्रीज में. सो यहाँ पर हम 40 डिग्री के लिए देख लेंगे. साइन में इट इज 0.6428. तो ये इसकी वैल्यू है 0.6428. सो यहाँ पर अब हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं. तो साइन 40 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है दैट इज 0.6428 इज इक्वल टू 10 अपॉन x. तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 0.6428. सो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी यहाँ पर 15.55 समथिंग विच इज अप्रॉक्सीमेटली 15.6 meters. So the length of the wire is 15.6 meters. Next is question number 5, A part. With reference to the figure given, a man stand on the ground at a point A which is on the same horizontal plane as B. The foot of the vertical pole BC, the height of the pole is 10 meter. The man's eye is 2 meter above the ground. He observes the angle of elevation of C, the top of the pole, as x degree, where 10x degree is equal to 2 upon 5. Calculate the distance AB in meters. Second, the angle of elevation of the top of the pole when he is standing 15 meter away from the pole. Give your answer to the nearest degrees. So ये जो BC है, this is our pole and here is a man standing at A. और इस पोल की टोटल लेंथ हमको गिवन है 10 मीटर. और यहाँ पर जो मैन खड़ा है हिज आई इज 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. यहाँ से ये ऊपर की साइड देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ओके,
और अगर ये 2 मीटर है तो ये जो हाइट है इसको हम ले लेंगे 8 मीटर, बिकॉज दिस इज 10, दिस इज 2, सो इतना पोर्शन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 8। और यहां पर मैं मार्किंग कर देती हूं एज ई। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अभी हमको पता नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमको डिस्टेंस बिटवीन ए बी मेजर करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं AD is the height of men, that is 2 meter, and BC is the pole equal to 10 meter, and angle of elevation is x डिग्री। सो यहाँ पर आपको 10x डिग्री गिवन है, दैट इज 2/5। ओके, सो नाउ जो हमारा CE है वो हम लिख सकते हैं BC माइनस BE, दैट इज 10 मीटर माइनस 2 मीटर, दैट इज 8 मीटर। सो यहाँ का इसका डिस्टेंस AB हम अभी एज्यूम कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल CDE 10x डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन DE। सो 10x की वैल्यू है हमारे पास 2/5, CE की वैल्यू हमने 8 निकाल दी थी, DE आपको कैलकुलेट करना है। सो DE विल बी इक्वल टू 8 इंटू 5/2, दैट इज 2, 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज 20 मीटर। सो जो DE है वो पैरेलल है AB के, और DE जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू AB, दैट इज 20 मीटर। सो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है 20 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस AB इन मीटर्स। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, व्हेन AB जो है दैट इज 15 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस हमको गिवन है दैट इज 15 मीटर। सो इन दैट केस 10 theta will be equal to CE upon DE, and it is equal to 8/15, which is 0.533 something. So अब हम tan theta की वैल्यू देख लेते हैं। So this is our natural tangent। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 डिग्रीज पर है, 28 डिग्रीज पर है, 0.53 समथिंग। सो इसको हम अप्रॉक्स आंसर मान लेते हैं। सो 28 डिग्रीज टेंजेंट में हमें इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मिल चुकी है। यहाँ पर हम इसको इक्वल लिख सकते हैं 10 28 डिग्रीज। सो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 28 डिग्रीज। Next is a B part. A tower is 64 meter tall. A man standing erect at a distance of 36 meter from the tower observes the angle of elevation of the top of the tower to be 60 degree. Find the height of the man. तो यहाँ पर हम एक टॉवर मान लेते हैं और यहाँ कहीं पर मैन खड़ा हुआ है जिसकी हाइट आपको पता है, निकालना है, हाइट आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से उसको वो टावर देख रहा है एंड दिस इज दी लाइन पैरेलल। मार्किंग कर देते हैं A, B, C, D and E, and these are 90 degrees. Tower is 64 meter tall. This is 64 meter tall. A man is standing at a distance of 36 मीटर। अगर ये 36 मीटर है तो ये भी 36 मीटर होगा। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज 60 डिग्री। सो आपको हाइट निकालनी है मैन की, जिसको हम मान लेते हैं x। ओके, सो
यहाँ पर हम लिखेंगे लेट AB be the tower of height equal to 64 meter and CD be the height of men which is x meter. So यहाँ पे अगर BC इक्वल टू DE है दैट इज इक्वल टू 36 मीटर एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये कंप्लीट 64 है और ये वाली लेंथ अगर x है सो ये जो लेंथ होगी दैट विल बी 64 माइनस x मीटर्स। सो हम यहाँ देख सकते हैं अगर हमारे पास AB कितना है 64 मीटर्स है एंड DC जो है वो EB के इक्वल है दैट इज x मीटर्स। सो AE विल बी इक्वल टू 64 minus x meters. Now, in triangle ADE, 10 60 degree will be equal to AE upon DE. 10 60 is root 3. AE is 64 minus x upon 36. So we can write this as 36 under root 3 is equal to 64 minus x. So x will be equal to 64 minus 36 root 3. So 64 minus 36 into 1.73. So 64 minus 62.35 which is equal to 1.65 meters. So ये height आ गई हमारे men की. So therefore the height of men is 1.65 meters. Next is a question number 6. From the top of a tall building of height 24 meter, the angle of depression of the top of another building is 45 degree whose height is 10 meter. Find the distance between the two buildings. So यहाँ पर आप मान लीजिए एक बिल्डिंग ये है, दूसरी बिल्डिंग ये है, यहाँ से इसका आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और ये जो बिल्डिंग है दिस इज 24 मीटर हाई और यहाँ से वो इस बिल्डिंग को देख रहा है विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री. इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं. सो ये अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एंड द हाइट इज 10 मीटर. इस बिल्डिंग की भी हाइट हमको गिवन है दैट इज 10 मीटर. सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये अगर 10 है सो ये भी 10 मीटर होगा. तो ये वाली जो हाइट होगी दिस इज गोइंग टू बी 14 मीटर 24 माइनस 10. ओके और इस लेंथ को हम x एज्यूम कर लेते हैं. अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगी और यहाँ पर हम लिख देते हैं A, B, C, D and E and these are 90 degrees. So सबसे पहले हम लिख लेते हैं let AB and CD are two buildings of heights 24 meter and 10 meter respectively. The angle of depression is 45 degree. Let BD be x मीटर. सो यहाँ पर अगर CD इक्वल टू BE है दैट इज 10 मीटर. सो AE विल बी इक्वल टू AB माइनस BE दैट इज 24 मीटर्स माइनस 10 मीटर्स दैट इज 14 मीटर्स. सो नाउ in triangle ACE, 10 45 degree will be equal to AE upon
DE 1045 होता है 1, AE हमारे पास है 14 and DEX. तो X will be equal to 14 meter. That is the distance between the two is 14 meter. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स and do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.